समय से पहले जज मत करो, समय से पहले क्रिटिसाइज। कई बार क्या होता है, जब ऐसे लोग आते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट था वो आता है, किसी ने कान यहाँ छिदा रखा है, किसी ने यहाँ छिदा रखा है, किसी ने टैटू बना रखे हैं, अरे आने दो उन्हें। So when people come to the Lord, somebody has piercings here and there, somebody has tattoos, let them come. अरे तुम तो प्रभु में हो, तुम्हें नहीं पता कैसे कपड़े पहनने चाहिए। Oh, you're in the Lord, you don't know how to dress up. तुम इतने साल से प्रभु में, जब तुम्हें नहीं आया आज तक दया दिखाना, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जो नया बंदा है। When you're in the Lord for so many years and don't know how to give mercy, why do you expect him to know anything? यीशु मसीह ने कहा जाओ पहले सीखो कि मैं दया चाहता हूं, दया चाहता हूं, दया दिखाना सीखना है कलीसिया को। Jesus said, go and learn first that I desire mercy. The church has to learn to give mercy. Amen? हम अपने बच्चों के साथ कितने पेशेंट होते हैं। We are so patient with our own kids. पॉटी करते हैं, उनकी पॉटी साफ करते हैं। They do potty, we clean their potty. उल्टी करते हैं, उल्टी साफ करते They vomit, we clean their vomit. हैं। पूरी पूरी रात उठाते हैं। Whole night they keep us awake. मगर क्या हो रहा है, जैसे माँ दूध पिलाती जा रही है बच्चे को, What is happening as the mother is feeding the child with बच्चे milk, का टील डॉल बढ़ने लग जाता the child is growing structurally. है। जैसे विश्वासी कलीसिया में आते हैं और वचन सीखने लग जाते हैं, हल्के हल्के उनका आत्मिक टील डॉल बढ़ने लग जाता है। As the believers come to the church, they receive the word Sunday after Sunday, their spiritual stature starts to grow. एकदम फर्क नहीं पता लगेगा, पहले महीने कुछ फर्क नहीं लगा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पता नहीं चल रहा, मगर हल्के आत्मा में वो व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। You don't see the difference immediately, 1 month, 2 months, 5 months, but the person is growing in the spirit gradually and slowly. Amen? फिर क्या होता है, जो बच्चा हमेशा लेटा रहता था, अब हम देखते हैं वो बच्चा जब बैठ जाता है, माँ बाप इतने खुश होते हैं, अरे बिना टेक के बैठ रहा है हमारा बच्चा। The child that was always lying down, when he sits for the first time, the parents are super excited, he's sitting without any support. ऐसे ही Similarly, जब एक व्यक्ति जो पाप में था, सुबह शाम नशे की लत में था, अब कलीसिया आने लगा, नशा छोड़ने लगा, परमेश्वर पिता कहते हैं मेरा बच्चा अब बैठने लग गया है, मेरा बच्चा बैठने लग गया है अब। a person who was in addictions, in different addictions, starts to come to church and starts to come out of addictions. The Father in heaven celebrates, my son is sitting without support. Amen? जब हम मनुष्य होकर, When we being people इतने पेशेंट हो सकते हैं अपने बच्चों के साथ, can be so patient with our kids, इतना धीरज रख सकते हैं उनके साथ, can have so much patience in dealing तो with them, कितना और वो पिता जो प्रेम है धीरज रखता है आपके साथ। then how much more the Father who is love is patient with us. सो आप आए कलीसिया में, You came to the church आप गिर गए वापस, and you fell, उठ जाओ, फिर से get up, उठ जाओ। get back up. परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं अपने घर से, God will not kick you out of his house. उठ मेरे बच्चे, He says, get up my son, उठ। get up. Bible says if a righteous falls 7 times the Lord will raise him up. बाइबल कहती है अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, 7 दफा भी गिर जाए, तो भी प्रभु उसको उठा के खड़ा करता है। मैं सिगरेट पीता था, चर्च आया, अब वापस गया, फिर से सिगरेट पी ली, प्रभु मैं अब लायक नहीं हूं कलीसिया आने में। अरे आते रहो, कहां साफ हो जाएगी वो सिगरेट पता भी नहीं चलेगा, जैसे आत्मा में बढ़ते रहो। Oh, I was smoking and I came to the church and I went back and I smoked again. Keep coming, you will not even see, you will not even realize where that cigarette has disappeared. यही तो शैतान चाहता है। आप जानते हो शैतान का नंबर 1 वेपन, सबसे मेन हथियार क्या है? गिल्ट डालना आपके अंदर, दोष लगाना कि तू देख, तू लायक ही नहीं है कलीसिया के, तू लायक ही नहीं है बाइबल पढ़ने के। This is what the devil wants. His first weapon against you is guilt. He wants to criticize you and put guilt in your heart. You're not worthy to come to church. You're not worthy of the Lord. You're not worthy to read the Bible. क्योंकि वो जानता है कि यदि ये कलीसिया आता रहा, वचन को सुनता रहा, तो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा और मैं इसको दोबारा नहीं बांध सकूंगा इन चीजों से। Because he knows if this guy keeps coming to the church, keeps on hearing the word, he will be free from my hand and I will not be able to tie him again. Amen? कितने लोग स्कूल गए हैं यहाँ पे? How many have been to school? कितने लोगों ने स्कूल की यूनिफॉर्म में कभी सब्जी गिराई, कभी इंक गिराई है? How many of you spilled food or ink क्या on your मम्मी ने clothes? बोल दिया घर से बाहर चले जा, अब मत आना दोबारा। Your mother threw you out of the house, said don't come back ever. मम्मी लेती थी शर्ट, Mommy would take the shirt, दोबारा धोती थी, wash it again, प्रेस करके फिर से एकदम व्हाइट शर्ट आपको देते थे, जानते हुए ये फिर पीली करके आएगा she इसको। would iron it for you, give it to you properly, knowing that you will make it messy again. माँ बाप ने नहीं छोड़ा,
your parents did not फिर leave you. साफ करके फिर नई शर्ट दी, They cleaned it up and gave फिर you a आप brand गंदी new करके shirt. लाए, फिर साफ करी, फिर दी. You messed it up again, they cleaned it up again and gave it to हजारों you again. बार. Thousands of times. मगर एक चीज हो रही थी उसके बीच में, But one thing was happening in the आप middle. बढ़ रहे थे हल्के. You were growing और gradually. एक समय ऐसा आया And a day came जब आपने अपनी शर्ट गंदी करनी बंद कर दी. when you stopped messing up your clothes. आप मसीह में उसके बच्चे हो. मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपसे गलती हो, उठो, फिर चलो. फिर गिरते हो, उठो, फिर चलो. फिर गिरते हो, फिर उठो, फिर चलो. समय आता है जब वो पाप जिसमें शैतान ने आपको बांधा है, वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में. You are in the Lord, you are a child of God, and you fell in something, you fell in sin. I say, get up and walk again. You fell again, get up and walk again, because the time is coming when you will never fall in that sin ever again. Amen. आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने क्या होगा, यदि धर्मी जन 7 बार गिर जाए तो, You know why the Bible says even if the righteous fall 7 times? अगर 8 बार गिर गए तो. What if the righteous fell 8th time? एक भाई ने मुझे एक बार कहा, देखो भाई बाइबल में लिखा है 7 बार, 8वीं बार गिर गए तो फिर देखो प्रभु नहीं है इसका जिम्मेदार. So one brother told me, see, Bible says 7 times. If someone fell 8th time in the same day, then God is not responsible. ये होता है जब हम बाइबल को शरीर से पढ़ते हैं. This is what happens when we read the Bible with our senses. 7 जो नंबर है वो कंप्लीटनेस, मैच्योरिटी का नंबर है. 7 is the number of completeness and maturity. परमेश्वर ने सृष्टि कितने दिन में बनाई? How many days did God take to make 7 everything? कंप्लीटनेस का नंबर है. 7 is the day of number of completeness. मैच्योरिटी का नंबर है. It is the number of maturity. परिपक्वता का नंबर है. The number of यानी somebody becoming बाइबल कह रही है mature. धर्मी जन जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा, 1000 बार भी गिरेगा, पवित्र आत्मा कहेगी उठ चल. गिरा, उठ चल. तुझे जब तब तक, वो कहता है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा. जब तू गिरेगा तुझे उठाऊंगा और कहूंगा चल चल मेरे बच्चे उठ. So the Bible is saying, even until you become matured, if you fell, the Holy Spirit will say, get up and walk. If you fell again, the Holy Spirit will say, get up and walk. Until you are matured, I will not leave you nor forsake you. Amen. इसीलिए तो सहायक दिया. This is why He gave you a helper. वो जानता है हम बिना सहायक के नहीं चल सकते. He knows we मसीह चाल को. cannot walk this Christian walk without a helper. Amen. So don't allow guilt. इसलिए उस दोष को जगह मत देना. वो लहू बह रहा है. That blood is flowing for you. जब गिरो, Whenever you fall, उठो, get up, लहू के अंदर जाओ, go into the blood. साफ हो, Be cleansed, चलो. walk again. लड़खड़ाओ, You stumble, उठ जाओ, get up, लहू के अंदर आओ, go into the blood. चलो. Walk again. परमेश्वर गिव अप नहीं करता अपने लोगों में. जनरली शैतान गिल्ट डाल डाल के मसीह लोग गिव अप कर देते हैं. परमेश्वर God does not give up on His people. Usually, devil keeps on putting guilt in people's heart, and people give up. कहते हैं मैं लायक नहीं हूं. They say, I'm not worthy anymore. Amen. बाइबल कहती है we don't have an high priest who is not touched with the feelings of infirmity. वो जानता है, उसको हर एक प्रकार की टेम्पटेशन सेटन लेके आया. उसको उस यीशु मसीह को पता है टेम्प्ट होना कैसा है. हमारा महायाजक Jesus knows what it's like to be tempted with every temptation. The devil brought every temptation to Him. Amen. वो बच्चा अब 9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, बैठ रहा है. That child is now 9 months, 10 months, he's sitting. एक दिन खड़ा हुआ, One day he stood up 2-3 सेकंड के लिए. for a couple of seconds. मेरा भी फ्रेश है, मेरी क्योंकि जूडा घर पे अभी चलना सीख रहा है. Mine is fresh because Judah is learning to walk 2-3 सेकंड के लिए for 2-3 seconds. माँ बाप खुश हो गए, Mummy, हमारा Papa are बच्चा खड़ा हो excited. गया. Oh, our child is standing up. फिर गिर गया, And fell again. कोई बात नहीं, Doesn't matter. और मसाज करते. They massage his legs. डिसअपॉइंट नहीं होते, They don't get disappointed क्योंकि वो जानते हैं because they know. पहले बैठा, First he sat. अब 2-3 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, For a couple of seconds he stood. अब जल्दी जल्दी कदम रखेगा Very soon he'll start और to take फिर steps. भागेगा. And then he will run.
परमेश्वर पिता जानता है God knows. मेरे बच्चे जो आत्मा में पैदा हुए The Father knows my पहले खुद children. से बैठना सीख रहे They हैं, are learning to sit. फिर कदम रखेंगे हल्के हल्के, Then they will take और steps. फिर मसीह यीशु की तरह चलना सीख And जाएंगे। they will learn to walk like Jesus. आपके डीएनए में हो। It's in your DNA. शैतान आपको क्या बताता है? शैतान कहता है नहीं, तू अच्छा नहीं है, The devil tells you you're not good enough. तू लायक नहीं है। You're not worthy. शैतान, आप जानते हैं सबसे बड़ा झूठ वो क्या बोलता है आपको? यू हैव डिसअपॉइंटेड गॉड। You know the biggest lie the devil tells you is आपने निराश किया परमेश्वर को. परमेश्वर तो लायक नहीं। Now you're not worthy anymore. आमेन। सो पहली चीज जो करनी है वो है डिजायर करना है परमेश्वर के वचन को। The first thing you need to do is to desire the word of God. सो अगर आप नए हो, If you are new, नया जन्म आपने पाया, आप इस कलीसिया में आए हो, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप नए बच्चे, मैं नहीं कह रहा 10 चैप्टर पढ़ो पहले। if you are born again and you've come to the Lord, I'm not saying read 10 chapters every day. एक बच्चा जब पैदा होता है, आप जानते हैं उसका पेट एक पीच जितना होता है। When a child is born, their stomach is like the size of a peach. पीच को क्या बोलते हैं? हाँ, आड़ू। आड़ू के जितना होता है एक छोटे बच्चे का पेट। It's the size of a peach. तो आपने नया जन्म पाया, So you've been born again. थोड़ा सा पढ़ो बाइबल, Read the Bible a little bit. फिर जब टाइम मिले फिर थोड़ा पढ़ो, When you get time again, फिर थोड़ा read a और little. पढ़ो, Then read हल्के again. हल्के एपिटाइट बढ़ने लग जाएगी। The appetite will grow slowly and gradually. जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तो उसको अनकंडीशनल लव दिया जाता है बिना एक्सपेक्टेशन के साथ। When a child is born in a house, he's given unconditional love without any expectations. आमेन। अनकंडीशनल लव। सो जब आप मसीह में आए हो, अगर आपका नया जन्म हुआ है, तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे अपनी नींव बनाने की जरूरत है। परमेश्वर एक अच्छा पिता है और वो अनकंडीशनली प्यार करता है आपसे। If you've come to the Lord, this is where you want your foundation to be made, that God is your good father and he loves you unconditionally. आमेन। बच्चा जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, कोई टेंशन नहीं। Whenever the child sleeps, whenever the child wakes up, no problem. मगर अब बच्चा 3 साल का हो, But now the child is 3 years अब old. ट्रेनिंग का टाइम, स्कूल हो गया, अब स्कूल में एडमिट करना Now पड़ेगा। it's time for training, you have to send them to school. अब सुबह उठना पड़ेगा, मन नहीं है तब भी उठना Now you पड़ेगा। have to wake up in the morning even if you hate it. हम माँ बाप हैं, क्यों हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग में डाल रहे हैं? We being parents, why do we put them in training? क्योंकि हमें पता है अगर उन्हें इस दुनिया में चलना है Because we know if they have to walk in this world, तो उन्हें ट्रेनिंग चाहिए। they need training. तो परमेश्वर भी क्या करता है? So what does God do? अब आप बढ़ने लग गए, Now you're growing, अब आपको ट्रेनिंग में डालता है। now he puts you in training. आमेन। Amen. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है Now he हल्की। gives you responsibility gradually. चलिए इस आयत को देखते हैं, Let's read this. कितने लोग सीख रहे हैं आज How many of you are learning something? आमेन। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. सो कई मसीहों को तो यही नहीं पता भी उनके पाप क्षमा हुए। Many believers don't even know this, that their sins have been forgiven. जो बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग है वही नहीं पता। Which is the basic foundational teaching, they don't even know that. इसीलिए आज भी उसी पाप के लिए 50,000 बार माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने माफ कर दिया। This is why for the 50,000th time they're still asking forgiveness for the same sin for which God has already forgiven them. बाइबल क्या कहती है? जितना पूरब पश्चिम से दूर है उतने मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया है। The Bible says as far as east is from the west, that's how far I have made your sins from you. माफ कर दिया परमेश्वर ने। God has अब forgiven फिर them. 50 आ गए, प्रभु वो दिसंबर के महीने में जो मैंने करा। Still 50,000 times, oh Lord, the sin I did in परमेश्वर का December. वचन कहता है मैंने तुम्हारे पापों को दूर किया और अब मैं उनको स्मरण नहीं करता। The word of God says, I have removed your sins far from you and I do not remember them वो anymore. मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। He is not a man जब that उसने he would कह lie. दिया मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता, तो मतलब तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता। If he has said that I will not remember your sins anymore, that means he will never remember your sins anymore. प्रभु क्षमा कर, प्रभु जो लास्ट दिसंबर में किया, Oh प्रभु। Lord, forgive me what I did in December, Lord. तो परमेश्वर स्वर्ग में बोल रहा है, Now, God is स्वर्गदूतों से, ये क्या बोल रहा है, क्या किया इसने दिसंबर में? God is speaking to the angels in मुझे तो heaven. स्मरण ही नहीं है कुछ। What क्या did किया he इसने दिसंबर में? What did he do in December? I don't remember.